इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात बंगाल की, जहां पर कल छठे चरण का मतदान होगा। बंगाल की लड़ाई जब अपने आखिरी दौर में आ रही है, तब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की नसीहतें और फटकार दोनों दरकिनार कर दी। मंगलवार को ममता बनर्जी ने इशारों में अपील की, मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जिताओ, सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मगर ममता की इस अपील का मतलब क्या था, देखिए हमारे सहयोगी पवन नारा के साथ ममता का मालदा टेस्ट। बीजेपी के चाइना बंगाल चुनाव की आखिरी लड़ाई घूम फिर कर मुस्लिम इलाकों तक आई। चुनाव आयोग की नसीहत किसी काम न आई। ममता दीदी ने खुलेआम भाईजान को आवाज लगाई। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक पर इतना भरोसा क्यों है, इसकी पड़ताल की हमारे सहयोगी पवन नारा ने। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल चुनाव के सबसे अहम पड़ाव पर मालदा में खड़े हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ममता बनर्जी कह रही हैं। मालदा चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर ये तय करेंगे कि आखिर यहां किसकी सरकार बनेगी, टीएमसी की या बीजेपी की। आखिर ममता बनर्जी को ये कहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, और सबसे परेशानी की बात ममता बनर्जी के लिए इन इलाकों में क्या है, आइए सीधे मतदाताओं और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। इंडिया टीवी की इस पड़ताल की एक पृष्ठभूमि है। ममता ने मुर्शिदाबाद की सभा में इशारों में कहा, बीजेपी के विदाई देওয়া হবে, তাহলে मुर्शिदाबाद থেকে आवाज उठुक। अगर मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर के एक मुश्त वोट उन्हें मिल जाएं, तो वो सरकार बना लेंगे। ममता बनर्जी को मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट वोट देने की अपील करने पर नोटिस मिला था और 24 घंटे का बैन भी लगा था। इसके बावजूद ममता बनर्जी मालदा में एकजुट होकर वोट करने की अपील करती हुई दिखाई दी। हालांकि उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रहे हैं और वोटों का बंटवारा कर रहे हैं। ऐसे में अपने वोट ना बंटने दें और तय करें कि यहाँ टीएमसी की सरकार बने, वरना यहाँ बीजेपी की सरकार होगी और गुजरात जैसे हालात होंगे। ये सब ममता बनर्जी यहाँ मालदा के मंच से कहती हुई सुनाई दी। अब जरा समझिए कि दीदी ने ऐसा क्यों कहा। मालदा में मुस्लिम आबादी लगभग 52% है। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी 66% है, तो दिनाजपुर में यह आबादी 51% है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस इलाके में ममता की पकड़ कभी नहीं रही, तब भी नहीं जब वो 2016 में 294 में से 211 सीटों पर जीत के आई थी। ममता बनर्जी के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर महत्वपूर्ण क्यों है, इसका अंदाजा 2016 के चुनावी नतीजों से लगाया जा सकता है। 2016 के चुनाव में जब ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटें ले पाने में कामयाब रही थी, तब भी इन 4 जिलों की 49 सीटों में से टीएमसी को सिर्फ 11 सीटें मिली थी, बीजेपी को यहां 2 सीट मिली थी, और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस को 26 और लेफ्ट को 11 सीटें मिली थी। और अब की बार लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है, और अगर सत्ता की सीढ़ियां ममता बनर्जी को चलनी है तो उन्हें अपना यहां वोट काउंट सुधारना होगा। लेकिन फिलहाल यहां ममता बनर्जी के सामने दोहरी चुनौती है। ये वो इलाका है जहां बीजेपी ने 2016 में विधायकों का खाता खोला। ये वो इलाका है जो कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ रहा है, और अब दोनों साथ हैं और ममता की परेशानी कहीं ज्यादा। बांग्ला बचाओ, बीजेपी हटाओ, और बांग्ला जीतले देश থেকেও बीजेपी के हटाबो আমরা। ममता बनर्जी इतने आत्मविश्वास में क्यों दिख रही हैं? पवन नारा इसकी पड़ताल करने मालदा के मुख्य बाजार में निकले। पहली बार में उन्हें बहुत ढीली ढाली प्रतिक्रिया मिली, मगर यह प्रतिक्रिया ये बताने के लिए काफी थी कि इस बार के चुनाव में लड़ाई ममता बनाम लेफ्ट, ममता बनाम कांग्रेस या कांग्रेस बनाम लेफ्ट नहीं है। इस बार की सीधी लड़ाई ममता और बीजेपी में है। मालदा में क्या तस्वीर है, किसका पलड़ा भारी लगा? दोनों तरफ ही। दोनों कौन?
टीएमसी बीजेपी। टीएमसी बीजेपी, लेकिन मालदा तो पहले लेफ्ट का रहता था या कांग्रेस का रहता था, अब की बार दोनों साथ आए हैं। अभी इस बार बीजेपी का पल्ला भारी है, तृणमूल का पल्ला भारी है। अच्छा, एक सवाल ये, तृणमूल जो 211 जीती तब भी यहाँ मालदा नहीं जीत पाई थी, अब की बार कैसे तृणमूल पे आपको लग रहा है कि दावा है? 12 सीटों पे 3 सीट मिल सकते हैं हाँ तृणमूल को। हाँ हाँ, नहीं हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब ममता दीदी की लहर चली थी, सबने ममता को वोट दिया, मालदा ने तो तब भी नहीं दिया। नहीं। अब की बार ऐसा क्या हो गया? अब की बार ये मुकाबला कैसे पलट रहा है? ये तो बीजेपी जो कर रहा है, हिंदू मुसलमान ऐसा तो पोलराइजेशन आप कह रहे हैं? हाँ। तो ये कह रहे हैं पोलराइजेशन हुआ है, उसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक पकड़े हैं कि जहां लेफ्ट और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता था, अब की बार यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला बता रहे हैं। दादा मालदा से ही हैं, तो मालदा की क्या तस्वीर लग रही है, किसका पलड़ा भारी है? मोदी का पल्ला भारी है। मोदी का पलड़ा भारी है। दीदी कुछ नहीं है। दीदी कुछ नहीं है। नहीं। तो पिछली बार तो यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस इनके बीच ही उल्टा पलटी होती रहती मालदा में, अब की बार क्या बदल गया? मोदी पास होगा। मोदी पास हो गया। आपका? हम लोग का उधर टीएमसी। आपके उधर टीएमसी। चलो ठीक है, ये कह रहे हैं मोदी पास है, इनके इधर टीएमसी। एक चाय की दुकान आगे है, जरा पूछ लेते हैं वहाँ की स्थिति भी। किसका पलड़ा भारी है? हाँ, किसका पलड़ा भारी है? वो तो भारी अभी क्या समझा कौन पल्ला भारी है, कल वो तो रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। के बाद। वैसे एक बात बता दें, इनके मास्क पर लिखा हुआ है जय बांग्ला। जय बांग्ला लिखा है ना? हाँ, जय बांग्ला लिखा है, टीएमसी का नारा है, लेकिन कह रहे हैं तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। एक ऐसी सीट पर जहां दशकों से कांग्रेस डोमिनेंट रही या उसका मुकाबला लेफ्ट से रहा, वहां यह हवा अचानक कैसे बदली है? वोटर यहां आश्चर्यजनक ढंग से ममता के पीछे लामबंद हुआ है। यह वही वोटर है जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ था और बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं था। आज वो ममता का नाम लेते नहीं थक रहा, तो इसकी कोई तो वजह है। टीएमसी का अच्छा है। अच्छा, टीएमसी ऐसे मजबूत क्यों नजर आ रही है? आप जो कह रहे हो टीएमसी क्यों? क्योंकि पिछली बार तो नहीं था ना। हमारे यहाँ तो सब कुछ कामों में तो हम उसको पाते हैं, सीधा इधर उधर जो सब कुछ मिलता है। टीएमसी कह रहे हैं कि योजनाओं का फायदा मिला है। वह ये यहाँ का जो कैंडिडेट अभी टीएमसी का है, इनको हर वक्त मिलता है हम लोग से कि एकदम हाथ के सामने है जो भी कोई काम। अच्छा, एक सवाल ही पूछा हूँ, क्या इन मालदा के आसपास के इलाकों में पोलराइजेशन दिख रहा है? क्या इस बात पे वोट पड़ रहा है कि बीजेपी को कौन रोकेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ बीजेपी का ये है तो बीजेपी मिल जाएगा, लेकिन इस बारे में हम लोग जो देख रहे हैं अभी तो टीएमसी ज्यादा। आपका क्या लग रहा है? अपना तो टीएमसी लगेगा। टीएमसी लग रहा है? टीएमसी कैसे? बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। अच्छा, ममता दीदी ने अपील की कि मालदा मुर्शिदाबाद 2 जिले तय करेंगे कि हम सत्ता में होंगे या नहीं। उस अपील का फर्क पड़ता है? तो होगा, अपील होगा। जी सर, क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? मुझे लगता है हैंगओवर होने वाला है। हैंगओवर मतलब हंग विधानसभा? नहीं, हंग नहीं, विधानसभा हंग नहीं। ये जो मालदा मुर्शिदाबाद का जो सिलसिला है ना, ये इलेक्शन किस तरफ जाएगा मालूम नहीं हो रही है। मालूम नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? यहाँ तो लेफ्ट और कांग्रेस झगड़ते रहते थे, अब दोनों साथ हैं, तो बीजेपी एक नया पार्टनर है, तो अब ये क्या त्रिकोणीय मुकाबला है, आमने सामने का है? देखिए, इलेक्शन तो इशू भित्तिक है ना, और पहले लोकसभा इलेक्शन का स्वीप देखिए। अच्छा, नॉर्थ मालदा में किसी भी तरह बीजेपी निकल गया और यहाँ पे बीजेपी कुछ देर पहले था, पीछे था 8 या 8.5 हजार। तो अब जो मुद्दा है थोड़ा सा अलग है, पोलराइजेशन है। हाँ, ड्यूरिंग मालदा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मालदा मुर्शिदाबाद में पोलराइजेशन दिख रहा है, इसीलिए जो टीएमसी यहाँ लहर में नहीं जीत पा रही थी, अब की बार टीएमसी की बात कर रहे हैं। और जब टीएमसी के पक्ष में पोलराइजेशन है तो काउंटर पोलराइजेशन भी जरूर दिखाई देता है। आइए अब आपको मालदा के मुस्लिम वोटर के पास ले चलते हैं। माह रमजान में मुसलमान की प्राथमिकता से लेकर दिनचर्या तक बदल जाती है। इनकी बात सुनिए, आप इस इंटेंसिटी से अंदाजा लगा लेंगे कि मालदा में ममता को वोट उनका काम नहीं दिला रहा, ममता को वोट मोदी का विरोध दिलवा रहा है। नमाज खत्म हुई है, रमजान का वक्त है, सब भूखे पेट है, इफ्तारी के लिए जा रहे होंगे। सर, मालदा की तस्वीर क्या नजर आ रही है आपको? यहाँ किसके बीच मुकाबला है और कौन लग रहा है कि बाजी मारेगा?
ममता जी ममता जी जी। तो ममता दीदी पिछली बार तो नहीं जीत पाई थी इस इलाके में, कांग्रेस जीतती रही है, तो कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो रहा है? फिर आ जाएगा वो, जो सत्ता जो है ना वो बदलता रहता है, ठीक है जी। तो अब की बार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? नहीं, अभी तो ममता ही आएगा ना, बिल्कुल, नो डाउट। तो क्या ममता बीजेपी को रोक पाएंगी? इसीलिए ममता के साथ देखा, ममता क्या रोकेगा, आम जनता रोकेगा ना उसका, बीजेपी को। हाँ, रोकेगा। तो लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आए हैं, क्या उनका कोई मुकाबला है? तब कुछ नहीं कर पाएगा वो। कुछ नहीं कर पाएगा वो? नहीं। पहले तो बहुत प्यार मिला था मालदा इलाके में। वो मिला था, अब नहीं मिलता। मालदा की तस्वीर क्या है? माला तो टीएमसी जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा। तो अब की बार ये माहौल कैसे बदला है? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो पहले जब ममता दीदी 211 सीट जीती थी तब यहाँ मालदा से कोई सीट नहीं जीत पाने में टाइम तो गड़बड़ी था, इसीलिए नहीं हुआ। हाँ, अभी इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। एकजुट है। तो कह रहे हैं जब ममता की लहर चली थी तब गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब की बार पूरा भरोसा है कि मालदा के इलाके में टीएमसी जीतेगी। 3 पार्टियों ने गठबंधन बनाया, लेफ्ट, कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा। तीनों ने अपने सिद्धांत इस सियासत के लिए ताक पर रख दिए। और आगे आपको बताएंगे कि किसने अभी अभी अदालत में जाकर के कहा कि जज साहब ऑक्सीजन दिला दीजिए। पूरी खबर बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।